हम पहुंच गए हैं महोदा के मुक्ति धाम में। और क्या है यहाँ खास, आइए देखते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप में अगर जिस मुक्ति धाम का नाम आता है तो वो है महोदा का मुक्ति धाम, जो कि तरपोंगी के समीप है। अगर आप तिल्दा से आ सकते हैं, शिमला से आ सकते हैं और आप रायपुर से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए पास पड़ेगा। वैसे आप तो दिल्ली बॉम्बे से भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये आपके लिए पास पड़ेगा। सो आप यहाँ से आएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ की सुंदरता आप तो देख ही सकते हैं। अगर मन का सुकून चाहिए तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ सुकून बहुत है और देखने के लिए सुंदर दृश्य भी। कहने को तो ये एक मुक्ति धाम है जहाँ लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन ये किसी मुक्ति धाम की तरह नहीं लगता, अपितु किसी गार्डन की तरह लगता है जहाँ आने से लोगों को सुकून मिल जाता है। यहाँ का सुंदर दृश्य देखते ही लगता है, इतने अच्छे पेड़, ऐसा लगता है मानो किसी जंगल में आ गए हो। और इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए भरा हमारा मन प्रफुल्लित कैसे नहीं होता। नैनों को जहाँ सुख चाहिए तो है महोदा का मुक्ति धाम। अगर मन को सुकून चाहिए तो है महोदा का मुक्ति धाम। अगर आप कभी नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ। और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए हर एक इंसान आतुर रहता है। तो शायद आप भी इस दृश्य को देखकर अच्छा महसूस करें, क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनुभव करना चाहता है, अपने डिप्रेशन से निकलकर कुछ अच्छा चीज़ देखना चाहता है। तो यहाँ बेसिकली वो चीज़ अवेलेबल है। सारा कुछ मैं ही बोल डालूँगा तो आप देखोगे क्या। तो आइए देखते हैं महोदा मुक्ति धाम। कुछ स्पेशल और कुछ यूनिक देखना है तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि जितना मज़ा यहाँ देखने में आता है उतना ही मज़ा यहाँ घूमने में आता है। और कोशिश ये करिए कि आप अगर कभी भी मुक्ति धाम आ रहे हैं तो शाम के समय आइए, क्योंकि यहाँ शाम के समय देखने के लिए बहुत ही यूनिक समय होता है। ये अनिरुद्ध सिंह एवं रेखा प्रहलाद जो कि सरपंच है, जिनके द्वारा बनाया गया है। सामने दिख रहा है आपको कृष्ण भगवान, जिसका सुंदर दृश्य है। वहाँ सामने जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, वो है मुक्ति धाम। चारों तरफ एक पेड़ का बॉर्डर दिया गया है, इस टाइप से वहाँ पर कुछ लगाया गया है। ये मतलब मुक्ति धाम के साइड में ही एक और बनाया गया है भवन जो है। और सामने तो आपको दिख ही रहा है गार्डन, वो सामने कोई आदमी खड़ा है, वहाँ पर आपको मिलेगा मुक्ति धाम जो कि दिख रहा है बेसिकली। और ये है आपका कृष्ण भगवान जो कि शेषनाग के साथ है। ऊपर फिर कुछ लिखा है, वो दिखा है विक्रम सिंह प्रहलाद सौजन्य, उनके द्वारा ये बनाया गया है, क्योंकि हर एक पार्ट हर एक मेंबर के द्वारा यहाँ बनाया गया है। और बेसिकली यहाँ के जो हमारी गांव में सरपंच होते हैं तो वो सरपंच के द्वारा यहाँ बहुत बढ़िया काम किया गया है। आइए देख लेते हैं यहाँ मुक्ति धाम मतलब जहाँ दाह संस्कार किया जाता है वो कहाँ है। तो ये सामने आपको दिख रहा है, सामने एक बॉर्डर टाइप से दिख रहा है, यहीं पर आपको लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। सामने एक काली मैया का मंदिर है, आप वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। और ये है फिर आपका गार्डन का एक लुक, इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ से। ये कुछ नज़ारा जिसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और अपना आनंद का अनुभव करते हैं। साथ ही ये सारे पेड़ आपको एक यूनिक डिज़ाइन और एक नया आनंदभूति देते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या मिलने वाला है। ये पाइप शायद पानी देने के लिए है, क्योंकि हर एक पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पानी वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आगे 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 हम यहाँ से घुसते हैं, इधर सीधा निकल जाते हैं। ये लोग अब निकल गए, वहाँ दिख रहा है सूर्य, हमको सूर्य नहीं जाना है, वहाँ पर एक कुछ और मंदिर है तो मंदिर में जाते हैं। क्या है भाई, इधर आगे बढ़ो जल्दी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो आगे में हमको फिर कुछ मिल रहा है। ये यहाँ पर कुछ जगह है क्या, नहीं वैसे लकड़ी वकड़ी कुछ चला है। तो आगे बढ़ जाते हैं।
वैसे यहाँ डरने वाली बात नहीं है, यहाँ बहुत लोग रहते हैं, आप भी घूमने के लिए आ सकते हैं। कई लोगों को मन में रहता है कि हम मुक्तिधाम कैसे जाएंगे, यहाँ तो लोगों को आश्रम वगैरह से, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घूमने के लिए कभी भी एनी टाइम आ सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक टाइमिंग है, शाम को 7 बजे ये बंद हो जाता है, तो शाम को 7 बजे मत आइए। जय श्री कृष्ण। एंड आगे फिर वहाँ पर कुछ और दिख रहा है तो वहाँ भी पढ़ते हैं। तो जब भी आप आइए तो कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में टाइमिंग रहता है, मॉर्निंग में 7 बजे से आगे वहाँ पर खुलता है, तो उस टाइम में आइए। और शाम को आप कोशिश करिए 5 बजे के बाद 7 बजे तक अवेलेबल रहता है, तो 4 से 5 से 6 या 7 बजे तक उसी टाइमिंग में आप आइए। तो उस टाइमिंग में देखने के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है, क्योंकि शाम का समय एक अच्छा ही वातावरण रहता है। सामने दिख रहा है आपका शंकर पार्वती का एक मूर्ति, और ये है यहाँ पर बैठक कक्ष, मैं उसको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा आगे घूम लेते हैं, राउंड देख लेते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पर हरियाली नीचे में दिख रहा है इस टाइप से, और ये कुछ और मूर्ति है। मूर्ति यहाँ बहुत अच्छे हैं। अगर आप मूर्ति भी देखना चाहते हो तो मूर्ति के बारे में यहाँ पर बहुत चीज़ मिलने वाला है। अब ये कुछ यहाँ से हमको पानी के लिए दिया गया है एक नगली, और सामने से रास्ता जो कि हम जा सकते हैं बैठने के लिए। किसी व्यक्ति को अगर बैठना हो तो यहाँ पर एक बैठक कक्ष भी है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये आगे है आपका, यहाँ से रास्ता है वो प्रतीक्षालय। तो अभी हम पहुँच रहे हैं प्रतीक्षालय, यहाँ से रोड है। ये कुछ और एक भगवान है, आप देख सकते हो। बेसिकली मुझे याद नहीं है कौन सा भगवान, नीचे वहाँ पर दिखा है, स्क्रॉल करके देख सकते हैं वो सामने। और मुक्तिधाम ये दिख रहा है, जो हम वहाँ से वापस होकर यहाँ तक आए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रतीक्षालय कैसा है। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये आपका प्रतीक्षालय, यहाँ पर हम अब बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है यहाँ थोड़ा सा रुक के हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आगे बढ़ने के बाद ये आपका राइट में एक फिर रोड आ रहा है, वो सीधा गेट दिख रहा है। देखो, मतलब ये समझ सकते हैं एक राउंड में सब कुछ, चाहे वो मूर्ति की बात हो, पानी की बात हो, या फिर एक नया लोकेशन दृश्य की बात हो, सब कुछ हमको मिल जाएगा। यहाँ पर फिर एक गेट दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, एक भगवान की मूर्ति होगी। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। श्री भगवान श्री प्रहलाद स्मृति में बनाया गया इनको। ये भोलेनाथ का एक मूर्ति है, जय भोलेनाथ। तो आप यहाँ आइए और सुंदर दृश्य का मजा लीजिए। यहाँ पर कुछ दिया है व्यायाम वगैरह के लिए आप कर सकते हैं।